शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जो इस हरामखोर दलाल कुत्ते से, जुटेंद्र नाथ श्रीवास्तव से डरा करते थे, और उन सभी कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने अपनी अपनी वकालतनामा दे करके इस 2 कौड़ी के उठाई गिरे दलाल को, जिन्होंने वकील साहब का दर्जा दे दिया। इस कुत्ते की जो सबसे असली पहचान है, ये जो भौंकता है कुत्ते की तरह, उसको दरकिनार करके सिर से मांग लिया जाए कि इसने अपने जीवन काल में 2018 से पहले कितने मुकदमे लड़े, तो इस झूठे इंसान की सारी असलियत आपके सामने आ जाएगी। ये दलाल 2014 में जब मुझे मिला था, इसके पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक टूटी फुटाई सी आल्टोस चला करता था, और तब उस समय इस कुत्ते को 25,000 रुपये हर महीने की हड्डी मैंने ऑफर करी थी। और इसका काम था किसानों से अगर ज़मीन खरीदनी है, उसका पेपर चेक करना है, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन अपनी आदतों से मजबूर होकर ये दलाल कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बातें लिखता और उसके पैसे मांगने चला आता। तो 14 से 15, 15 से 16, 16, 17 ऐसा चलता रहा। हमारे यहाँ के ड्राइवर इसे जाकर के जब पैसा पहुंचाते थे, लिफाफे में हड्डी देने जाते थे, तो उन ड्राइवरों का इंतजार करता था, उनसे भाई भाई करके बात करता था, भाई चाय पी के जाओ, भाई और बताओ क्या हाल चाल है। इसकी यह औकात हुआ करती थी। आप शाइन परिवार के कस्टमर एसोसिएट जिस हरामखोर को इतना बड़ा आपने ऊपर पहुंचा दिया, एक जमाने में शाइन परिवार के ड्राइवरों को यह भाई भाई कहा करता था, और उनका नंबर अपने मोबाइल में भाई के नाम से सेव रखता था। यानी नाम लिखा आगे भाई, नाम लिखा आगे भाई। कहा जाता है ना कि जो असलियत होती है जिसकी, वो एक ना एक दिन सामने आती है। इस हरामखोर दलाल की असलियत सामने आने उस दिन शुरू हो गई जिस दिन स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ। अब इसने अपने कस्टमरों को जो वादे किए थे पूरा करना इसे तो यह लगा था कि कंपनी कंप्रोमाइज पर जाएगी, और जब कंप्रोमाइज पर कंपनी आएगी तो अंदर बंद खाते बैठ के सारे कंप्रोमाइज हो जाएंगे। लेकिन कंपनी लड़ी, और स्पेशल कोर्ट में सबसे पहले इसके सभी कस्टमर्स, उनके केस रिजेक्ट हुए, जिसकी जानकारी इसने आप लोगों से छिपाई। इस वजह से अमित कुमार गौतम जैसे रिट लेकर गया ये, और इसने वहां पर आप 200 कस्टमरों को ले जाकर के एक ऐसे पिंजड़े में खड़ा कर दिया जहां पर आप पर टारगेट करना आसान हो गया कि ये सारे 200 कस्टमर हैं जिन्होंने इस हरामखोर को पैसे दिए हैं, एफआईआर करवाए इनसे, और इन्हें ही पकड़ो। और आज साथियों, 2019 की बात की रजिस्ट्रियों की जांच में इस हरामखोर का नाम आ रहा है। उसके बाद कई ऐसी एफआईआरें हैं जो क्रैशिंग पे जा रही हैं जिसमें इस हरामखोर का नाम आ रहा है। इसके साथ ही साथ कई बेल ऐसी हैं जो कैंसिलेशन पे जा रही हैं, वहां पे इस हरामखोर का नाम आ रहा है। लेकिन आज बड़ी मजेदार बात यह हुई, लखनऊ की हाईकोर्ट में एक बहस चल रही थी। उस बहस में सरकारी वकील की तरफ से मुद्दे उठाए गए, कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों का, 68,000 करोड़ एंड ऑल, बहुत कुछ। तो जब वो चीजें नहीं पाई गई, कंपनी वकील ने सवाल किया कि ये सारी चीजें नहीं पाई गई हैं तो असलियत क्या, इससे जानने की कोशिश की जाए। तो जज महोदय ने जब पूछा कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है, जब आपका यह कहना है कि कस्टमर हमसे संतुष्ट है, हम कब्जा दे सकते हैं, जमीनें हैं, पैसा बाहर नहीं गया, तो आखिर स्टोरी क्या है। तब जाकर स्टोरी सामने आई कि एक दलाल जो अपने आप को वकील कहता है, उसने अपने फेसबुक ब्लॉग पर ऐसे न जाने कैसे भ्रामक चीजें डाली जिससे प्रेरित होकर के लोगों ने एफआईआरें करी, और यह ऑर्डर में आ रहा है। अब यह ऑर्डर जब अपलोड होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा ही, लेकिन इस ऑर्डर के ग्राउंड पर शाइन सिटी के वो सारे मुकदमे जो अभी चल रहे हैं अलग अलग के, उसमें इसके साथ साथ वो सारी जांचें जो चल रही वहां पे शामिल करा करके बाकायदा इस दलाल हरामखोर के फेसबुक को पूरी तरीके से जांच में लाया जाएगा। इसका असर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस हरामखोर दलाल के फेसबुक पर बैठ करके फोटो खिंचवाई हैं या कंपनी के खिलाफ गलत बातें कही हैं। क्यों, ये तो जा ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें भी लेकर डूब रहा है जिन्होंने इसके साथ फोटो खिंचवाकर इसके फेसबुक पर डलवाई है। अब जो चीजें मैं कह रहा हूं या जो चीजें मैं करूंगा वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करूंगा।
हवा हवाई कोई बातें नहीं होंगी। ये दलाल हरामखोर आप सबको लाकर एक ऐसी जगह फंसा चुका है जहां पर लीगल में गए कस्टमर तो ये मान के चलें कि अगर आपके पैसों की आहुति हुई है तो इसी को होगी। इस कुत्ते ने तकरीबन 2021 और 22 में एक स्टेटमेंट दिया था शाइन सिटी के चेयरमैन के बारे में, कंपनी के बारे में, किसने कंपनी को ये कर दिया, वो कर दिया, दुबई से उठवा लाएंगे, ऐसा करा लाएंगे। ये तो कुछ कर नहीं पाया। ये एक लीगल लड़ाई थी, इसमें इसका कोई हाथ नहीं, कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, बस के झूठ का रोल था। और वो भी मेरे कस्टमर की वजह से हुआ। अगर कस्टमर ने वकालतनामा ना दिया होता तो इसकी औकात कोर्ट के बाहर झाड़ू लगाने की नहीं थी। लेकिन आज एक बात मैं कहता हूं, और ना कोई भविष्यवाणी है, ना कोई दावा है, ना कोई चैलेंज है, ये हकीकत है कि जिस तरह से इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होते चले जा रहे हैं एजेंसीज के पास, कोर्ट में, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये कुत्ता, ये हरामखोर, ये दलाल कानून के चौखट पर पड़ा जरूर होगा। इसकी पेशी भी होगी उन्हीं अदालतों में जहां इसने वकालत करी है। उन्हीं जेलों में इसको घूमना पड़ेगा जहां पर यह लोगों को भेजने की धमकी देता था। वो दिन दूर नहीं है। कोई नहीं रोक सकता इस अंजाम को, क्योंकि इसने जुर्म किया है। इसने फर्जी पेपर लगाए हैं, इसने फर्जी एफआईआर की हैं, इसने अफवाहें उड़ाई हैं, इसने गलत रजिस्ट्रियां कराई हैं, इसने धमकियां दी हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी कई मुकदमे चल रहे हैं। यह कानून का बाप नहीं हो गया कि बच के निकल जाएगा। जाना ही जाना इसको जेल है। यह वहीं रह रहा है, दुबई तो नहीं आया ना, ये वहीं रह रहा है। इसकी गिरफ्तारी, कानून के चौखट पे जाना, यह हर हाल में होगा। उसके बाद जो दावा करता था 300-350 कस्टमर की मैंने आज फला करा दी, फला करा दी, अगर सब ने मिलकर के इसकी गंजी चांद पे जूते ना बरसाए और मैंने ना बरसवाए तो मेरा नाम राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप नहीं। यह कुत्ता यह खबर पाने के बाद बौखलाएगा, उछलेगा, कूदेगा, दुनिया भर की बातें करेगा, झूठ बोलेगा। झूठ का तो दुकान है, लेकिन अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि इसके खिलाफ काफी दस्तावेज जा चुके हैं। मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी चैलेंज इस बात का है, अपने एक कस्टमर को, किसी भी एक कस्टमर को ₹1 दिला के दिखा दीजिए और दावा कर दिखा जिसको मैं पैसा दिला सकता हूं। मैं मान लूंगा पूरे मुकदमे, अपनी हार मान लूंगा मैं। और नहीं तो शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, एसोसिएट, आपको ही कहना चाहूंगा, इस 2 कौड़ी के दलाल के चक्कर में पड़ करके आपने अपना पैसा, अपना वक्त बर्बाद किया है। अब पढ़ेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो अपने अंजाम को लग गया है। लेकिन आप में से जो लोग भी इसकी वजह से, इसके फेवर में या इसके डर से अपना काम करना छोड़ चुके हैं या बाहर आना छोड़ चुके हैं या सच बोलना छोड़ चुके हैं, वो सारे ये मान के चलें कि बहुत जल्दी अगर आप इसके खिलाफ में नहीं खड़े होंगे तो आपके खिलाफ सिस्टम खड़ा होगा।